बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, आज एक अहम मौजू है और वो ये है कि कहते हैं कि अगर मुसाफिर आदमी मुकीम के पीछे नमाज पढ़े तो क्या वो 2 रकत नमाज की नीयत करेगा या 4 रकत की नमाज करेगा, 4 रकत नमाज की नीयत करेगा। एक तो सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है कि अगर मुसाफिर आदमी मुकीम के पीछे नमाज पढ़ता है और नमाज के दौरान मुसाफिर का वुज़ू टूट जाता है, अब वो वापस जाता है वुज़ू करने तो जमात ख़त्म हो गई, वापस लौटेगा तो नमाज क्या करेगा, या उसकी नमाज फासिद हो गई किसी वजह से, तो अब वो मुसाफिर आदमी जो पहले मुकीम इमाम के पीछे पढ़ रहा था, अब वो जब दोबारा अपनी नमाज पढ़ेगा तो आया वो 2 रकत पढ़ेगा या 4 रकत। मसलन असर की नमाज हो तो वो कितनी रकत नमाज पढ़ेगा, चूँकि उसूलन असलम तो मुसाफिर जो है उस पर 2 रकत फ़र्ज है, मुकीम पर 4 हैं, तो अब वो क्या करेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, याद रखिए कि मुसाफिर पर हालत सफ़र में कसर नमाज लाजिम होती है, यानी जो 4 रकत वाली नमाज होती है उस पर 2 लाजिम होती हैं, 2 रकत फ़र्ज होती हैं, और जो मुकीम है उस पर तो 4 रकत नमाज फ़र्ज है। मिसाल जैसे असर की दी गई, मसलन असर की रखते हैं तो मुकीम पर तो 4 रकत ही फ़र्ज है और मुसाफिर पर 2 रकत फ़र्ज है। अब पहली सूरत ये है कि अगर मुसाफिर शख्स किसी मुकीम इमाम की इक्तिदा में नमाज पढ़े, मसलन नमाज असर पढ़े, तो वो यकीनी बात है कि वो 4 रकत की ही नीयत करेगा, इसलिए कि जब मुसाफिर किसी मुकीम की इक्तिदा करता है तो इमाम की इक्तिदा के सबब मुसाफिर पर भी 4 रकत लाजिम हो जाती है, सो वो भी असर की 4 रकतें ही पढ़ेगा, लिहाजा वो नीयत भी 4 रकत की ही करेगा। अब दूसरी सूरत यह है कि मुसाफिर ने मुकीम के पीछे नमाज पढ़ी और दौरान नमाज वुज़ू टूट गया, वुज़ू करने गया, फिर नमाज भी फासिद हो गई, तो अब इस सूरत में वो क्या करेगा। इस सूरत में ये है कि जब मुसाफिर मुकीम के पीछे पढ़ रहा था तो यकीनी बात है वो 4 रकत पढ़ता या उसने नीयत भी की होगी, लेकिन जब वुज़ू टूट जाने के सबब उसकी नमाज फासिद हो गई, तो अब जब वो वापस आएगा तो फिर वो 2 रकत नमाज ही पढ़ेगा। इसको जोहरा वगैरह ने, दुर्र मुख्तार वगैरह दीगर फ़िक़्ह की बड़ी बड़ी किताबों में इसे यूं ही बयान किया गया। जोहरा में है कि मुसाफिर ने मुकीम इमाम की इक्तिदा में 4 रकत वाली फ़र्द नमाज शुरू करके फासिद कर दी, तो अब वो दोबारा 2 हो जाएंगी, क्योंकि मुसाफिर पर 4 रकतें इक्तिदा की वजह से लाजम हुई थी। जब इक्तिदा फोत हो गई तो अम्र अव्वल ही लौट आएगा, यानी 2 रकतें ही दोबारा पड़ेगा। फिर इसी को रद्दुल मुख्तार में भी बयान किया गया कि अगर मुसाफिर ने मुकीम की इमाम की इक्तिदा में नमाज शुरू करके फासिद कर दी तो वो 2 रकतें ही पढ़ेगा, क्योंकि 2 रकतों से 4 की तरफ तब्दील करने वाला सबब मुकीम इमाम की इक्तिदा वो ज़ाइल हो गया, लिहाजा हुक्म भी वापस पलट आएगा। यानी जब उसने नीयत 4 की थी तो वो तो इमाम की इक्तिदा के सबब थी, चूँकि मुसाफिर पर 2 रकत फ़र्ज है, तो जो 4 थी वो तो इमाम की इक्तिदा के सबब थी, और जब सबब ज़ाइल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये हुक्म भी ख़त्म हो जाएगा। अब जब वो वुज़ू के टूट जाने के बाद, नमाज के फासिद हो जाने के बाद जब दोबारा अपनी नमाज पढ़ेगा तो वो 2 रकत ही पढ़ेगा, 4 रकत नहीं पढ़ेगा, इसलिए कि मुसाफिर पर 2 ही रकत फ़र्ज है, लिहाजा वो हुक्म भी उसका इमाम की इक्तिदा के ज़ाइल हो जाने के बाद लौट आएगा और वो 2 रकत ही नमाज अदा करेगा, 4 रकत हरगिज़ अदा नहीं करेगा, इसलिए कि उसके ऊपर 2 रकत ही लाजिम है।